अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, B.Ed 1.5 ईयर्स, उसमें क्लासेस कैसे लेनी है, अटेंडेंस कैसे होगी, हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। अगर वो वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेंगे इस BU के सिस्टम को और अपनी सारी चीज़ों को जो उन्होंने B.Ed में रहते हुए यहाँ LMS के अंदर कंप्लीट करनी होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीयू खानपुर, क्योंकि जितनी भी वीडियोस बनेंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये वीडियो अपलोड की गई है और आप उसको देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हर दफ़ा आपको चैनल ढूंढना पड़ेगा और यूट्यूब के ऊपर करोड़ों वीडियो के अंदर जाके एक वीडियो सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने काम की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहले क्या करना होता है, हमने अपना LMS ओपन करना होता है। गूगल में आप सीधा जाके विजुअल LMS लिखते हैं और विजुअल LMS लिखने के बाद जो फर्स्ट साइट आपको ओपन होती है उसको आप ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है जो यूनिवर्सिटी ने आपको जारी किया है। और जैसे ही जारी करते हैं, आप साइन इन करते हैं तो आपका LMS ओपन कर हो जाता है और मैंने LMS ओपन किया हुआ है। और जैसे ही ओपन करते हैं आप LMS, तो सबसे पहले तो कोविड वैक्सीनेशन की एक इंटरफेस आता है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से बैक कर देना है। ये हर दफ़ा ही शो होगा और हर दफ़ा ही आपको यहाँ से बैक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे B.Ed में आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ने कितने। मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो टोटल आपने B.Ed में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ने हैं 6 सब्जेक्ट जो आपके होम पेज के ऊपर आए हुए हैं। अब उनको ज़रा नाम भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर है और आपके जो होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट हैं वो हैं EDU 301, EDU 402, ठीक है। तो इस ये सब्जेक्ट हैं आपके। और इसके बाद EDU 406, EDU 430, उसके बाद EDU 601 और EDU 602। ये 6 सब्जेक्ट हैं। सातवां जो है वो VU 001 है। ये हर सेमेस्टर में आता जाएगा अगर आप इसको फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं करते। ये जस्ट इसके अंदर कुछ वीडियोस होती हैं जिसको आपने देखना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। इसको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे इसके ऊपर टिक्स आएंगी, ये मैंने वीडियो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आपके लिए अपलोड की है और उम्मीद है कि वो आप देख के उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये VU 001 के हवाले से एक वीडियो है, आप इसको देखकर ये इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इसके कोई पेपर शेपर नहीं होने और ना ही इसकी कोई असाइनमेंट होगी। तो ये जस्ट वीडियोस वॉच करनी है, वीडियो वॉच करने का तरीका उसमें बताया गया है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं, ये तो हो गए आपके 6 सब्जेक्ट। सबसे पहले एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वो है कोर्स सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, ये क्या है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 6। ठीक है, 6 सब्जेक्ट हैं आपके और ये बनेंगे आपके, चूंकि VU 001 भी है तो आपके बनेंगे ये टोटल 19 क्रेडिट आवर्स। याद रखें, जब आपने टुवर्ड सेकंड सेमेस्टर जाना है तो आपका जो होना चाहिए वो आपके पास कम से कम भी 15 क्रेडिट आवर पास होने चाहिए। जब आप ठीक है, 15 क्रेडिट आवर आपके पास होना चाहिए जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएं। और CGP कितनी होनी चाहिए प्लस, इसमें आप हम ऐड कर लेते हैं प्लस CG 2.0 से लेस ना हो। ये याद रखें, पहले सेमेस्टर में आपने ये इतना तो लाजमी करना है। यानी कि पास वैसे तो 6 सब्जेक्ट हैं, अगर आप 6 पास करते हैं, 001 को भी कंप्लीट कर लेते तो टोटल 19 क्रेडिट आवर आपके बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करते हैं तो कम से कम भी, यानी अगर एक खुदा न खास्ता एक फेल भी होता है तो 15 क्रेडिट आवर आपके बन जाते हैं।
15 होने चाहिए और प्लस में CGP 2.0 होनी चाहिए। ये कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें मैं डाल दूंगा। और याद रखें, जब आपने जाना है थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, इसको हम थर्ड कर लेते हैं, सेकंड हो गया, थर्ड। फिर आपके LMS के ऊपर क्रेडिट आवर कितने होने चाहिए? 36 क्रेडिट आवर्स आपके हो जाने चाहिए और CGP 2 पॉइंट होना चाहिए। फिर आपको मिलती है स्पेशलाइजेशन और प्लस आपका एक STA 630 सब्जेक्ट होता है। ये आपने सेकंड सेमेस्टर में लाजमी करना है। प्लस इसके साथ आप ऐड कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ना चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो सिंपल सी बात दोबारा से बता देता हूँ। अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया, ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, मिड होगा, फाइनल होगा। जब फाइनल का रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो आपकी ग्रेड बुक के ऊपर आपके शो होने चाहिए 19 क्रेडिट आवर प्लस CGP जितनी भी आप लेते हैं। लेकिन अगले सेमेस्टर में जाने के लिए, सेकंड सेमेस्टर में प्रॉपरली जाने के लिए कम अज़ कम भी जो आपके ग्रेड बुक के ऊपर CGP आनी चाहिए वो 15 क्रेडिट आवर हों और साथ में 2.0 से कम आपकी CGP ना हो। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ताकि आप थर्ड सेमेस्टर की तरफ जा सकें। और थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपके LMS के ऊपर 36 क्रेडिट आवर होने चाहिए और STA 630 का सब्जेक्ट पास होना चाहिए, प्लस स्पेशलाइजेशन भी पास होनी चाहिए आपकी। तो फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं और थर्ड सेमेस्टर में जाके फिर आपको एक रिसर्च मिलती है, थीसिस मिलता है, टीचिंग प्रैक्टिस मिलती है। ये सारे रूल्स जो है ना ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन रूल्स को बाज़ औक़ात फॉलो नहीं करते। यानी कि सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आपके 15 हैं, एक फेल हो गया, तो आपने क्या करना है, जब सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करेंगे तो आपने फिर 7 सब्जेक्ट चूज करने हैं। 7 सब्जेक्ट चूज आप करेंगे, ठीक है। 7 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपकी जो है ना सेकंड सेमेस्टर के एंड तक थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए 36 क्रेडिट आवर होंगे। बहरहाल ये तफसील जो है ना वो आपको मिल जाएगी कोर्स सिलेक्शन रूल्स में, वो इस वीडियो के नीचे पड़ी होगी। अब आ जाए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि भाई इसकी जो क्लासेस हैं वो कैसे लेनी है। तो सबसे पहले इंटरफेस यहाँ पे देखें, एक सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे आज, ठीक है, और क्लास लेनी है अब आपने इसकी। तो क्या करेंगे, EDU 301 के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस है वो यहाँ पे देखें कि ये सारा एरिया चेंज हो गया है, ये वाला सेम टू सेम है। ये मैं लैपटॉप के ऊपर हूँ तो इस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी सी नैरो होती जाएगी और हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना सा ही नज़र आए। तो लेक्चर लेने हैं अब हमने, यहाँ देखें तो EDU 301 टोटल लेक्चर कितने हैं, यहाँ पर 45 लेक्चर्स हैं। तो वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स और टॉपिक्स, ठीक है। ये लेक्चर्स है, एक एक घंटे का है। अब आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे वीडियो जो है ना ओपन होती जाएगी। ये वीडियो प्ले शुरू हो गई है और जैसे वीडियो आप कंप्लीट करते हैं तो साथ में रीडिंग का टैब भी होता है। रीडिंग के टैब में वो चीज़ें हैं जो इस वीडियो में पढ़ाई गई हैं। वीडियो में 1 घंटा जो भी बात हुई है टीचर ने बताई है आपको, अगर वो आप चाहते हैं कि आप डाउनलोड कर लें तो यहाँ पे लेसन हैंडआउट भी अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा लेसन। और इसमें टॉपिक 1 जो है वो कंप्लीट उन्होंने बताया हुआ है आपको, ये देखिए यहाँ पे। ये वही सारी चीज़ें हैं जो वीडियो में बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने लेक्चर लेना है और जैसे जैसे ये ओपन होते जाएंगे लेसन्स आप इनको पढ़ते जाएंगे। अभी इस सब्जेक्ट के EDU 301 के 3 ओपन है। ये लिंक ब्लू है, ये ब्लैक है। ब्लैक का मतलब है कि आप उसको क्लिक ही नहीं कर सकते। ये मंडे से ओपन होगा, यानी कि आज तारीख है 19 और आज है जुमेरात, जुमा फिर हफ्ता
ये जाके 23 को ओपन होंगे अगले 3, ठीक है। तो इस हफ्ते में ये 3 थे, वो 3 अगर आपने देख लिए हैं तो आपने आज का काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नीचे ये जो ओपन लिखा हुआ है ना, ये ओपन का मतलब है कि इसके ऊपर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस लेसन के ऊपर 131 क्वेश्चन किए गए हैं, इसके ऊपर 66, इसके ऊपर 64। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो जब वीडियो लेसन देख रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल नीचे एक एमडीबी का मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड, इसे एमडीबी कहते हैं। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने, दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हुए हैं और इनका रिप्लाई भी यहीं उनको मिल जाता होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने देना शुरू कर दिया, टीचिंग टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन बिकॉज इट इंटाइटल्स गिवन knowledge to students and inspiring them for higher achievements in life। टीचर ने रिप्लाई किया, डियर स्टूडेंट आई रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स निदा शहजाद, इंस्ट्रक्टर्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस तरह टीचर आपके जो हैं वो यही आपको रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टीचर से कुछ पूछना है तो फिर आपने एमडीबी में अपने एक अच्छे तरीके से और सही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपने क्वेश्चन पोस्ट करना है और लिख के नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर भी भेज सकते हैं, आप वॉइस भी भेज सकते हैं और आप मैसेज भी भेज सकते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह ये फर्स्ट लेसन EDU 301 का इस तरह सेकंड ओपन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी ग्रीन टिक नहीं लग रहा अटेंडेंस का, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम आए यहाँ पे EDU 402 में, अब यहाँ पे देखें सिर्फ 3 लेसन थे, ठीक है। करंट लेसन 3, यहाँ पे 3 हमने देखे हैं और यहाँ आए और इसको क्लिक करें तो हमें यहाँ पे 21 शो हो रहे हैं, ठीक है। वीक 1 है और यहाँ पे देखें 21 लेसन वीक 1, यहाँ पे पिछले में टोटल लेसन थे 45, यहाँ पे पूरे 15 हफ्तों के लेसन हैं और हर हफ्ते में 20, 21, 22 जो छोटे छोटे लेसन हैं वो आपको नजर आते हैं। अगर आप याद रखें कि पिछले लेसन में क्या था, तो टाइम उसका कम था, ठीक है। वो एक एक घंटे के थे, यहाँ पे क्या 4 मिनट का, 4 मिनट का, 4 मिनट का, ठीक है। अब आ जाए, अगर इसको देखना है तो फिर आपने इसको क्लिक करना है। और एक चीज़ और कि आप जब वीक आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो ये यहाँ पे लिखा हो जाता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी। ये सेकंड लेसन है आपका और इसको भी आपने इसी तरह देखना है। वीडियो देख लेंगे, वीडियो के बाद अगर आपने रीडिंग मटेरियल वही पढ़ना है तो ये सारे का सारा यहाँ पे आपको एक सिंगल शेप में मिल जाता है। क्वेश्चन पूछने हैं आपने तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ये EDU 402 करिकुलम डेवलपमेंट। अब आ जाए हम दूसरे की तरफ। इसी तरह ये सारे के सारे ओपन है, लेकिन जब नेक्स्ट वीक आएगा तो ये ओपन की जगह पे क्लोज आ जाएगा। क्लोज का मतलब ये हरगज नहीं है कि आप लेसन नहीं देख सकते, आप लेसन पूरे सेमेस्टर में जब चाहें देख सकते हैं। अब सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जा सकता, जिसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, क्लोज लिखा आएगा, आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे वीक 2 है तो यहाँ पे क्लोज नज़र आ रहा है आपको। इस क्लोज का मतलब है कि इसके क्वेश्चन जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस क्लोज हैं, आप पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसी तरह था, अगर हमने इसके लेसन लेना है, यहाँ पे भी हमें 18 नज़र आ रहे हैं, यहाँ 15 नज़र आ रहे हैं, 27 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे 24 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन 5 सब्जेक्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। और स्वाय EDU 301 में जिसमें लेसन्स हैं, मैं टॉपिक और लेसन की बात कर रहा हूँ। लेसन्स लंबे लंबे हैं, पूरे लेक्चर्स हैं एक एक घंटे का, और जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे हैं, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, ठीक है। तो इस तरह आपने ये इनकी क्लासें लेनी है, वीडियोस देखनी है। और उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने किसी भी लेक्चर का को अगर वीडियोस देखनी है तो क्या करना है। उसके नाम को क्लिक करते हैं और सीधे उसके अंदर जो वीडियोस हैं वो वाला चैप्टर ओपन हो जाता है, डिटेल आपके सामने आ जाती है वीक वाइज। याद रखिएगा कि वीक वाइज आपने कंप्लीट करना है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, ठीक है। इस तरह चलते जाएंगे और आपके 15 वीक जाके कंप्लीट हो जाते हैं एट द एंड, जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये सारी एक्टिविटीज़ दरमियान में सिवाय एक हफ्ते के लिए रुकती हैं जिसमें आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, बाकी सारी जो वीक की एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं।
तो ये तो था कि आपने वीडियोस कैसे देखनी है और उनके लेसन्स कैसे पढ़ने हैं आपने, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है हमारी कि अटेंडेंस। अटेंडेंस मैं बता देता हूँ आपको अब। अटेंडेंस के लिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट में अटेंडेंस लगनी है। अटेंडेंस का मतलब वो ग्रीन टिक सा होता है, वो आपने कैसे कैसे आपको पता चलेगा किस सब्जेक्ट में लगनी है। तो ऐसे नहीं कि आप मुझे मैसेज करें, मुझे आ रहे हैं मैसेज कि हमारे ग्रीन टिक व्यू नहीं हो रहा, ठीक है, ग्रीन टिक नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस लगेगी। उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे प्रोग्रेस में। प्रोग्रेस में आपको इस तरह का एक चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज, इतनी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई कहीं पे अटेंडेंस की कोई ऐसी बात नहीं की गई। इस तरह ईडीयू 402 को चेक करें, कोई अटेंडेंस नहीं है इसमें। ईडीयू 406 को चेक करें, कोई अटेंडेंस नहीं है। ईडीयू 430 को चेक करें, कोई अटेंडेंस नहीं है। और ईडीयू 601 को चेक करें, कोई अटेंडेंस नहीं है। ईडीयू 602 को चेक करें, कोई अटेंडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि बीएड में अब की बार यहाँ पे लेक्चर्स व्यू आपके ऊपर जो है ना, किसी भी लेक्चर के ऊपर व्यू या ग्रीन टिक का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में बीएड में कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है। आपने लेक्चर्स देखने हैं, अपनी मर्जी से तैयारी करें उनकी, हैंडआउट से, वीडियो से। अब ये आपके ऊपर सारी की सारी बातें छोड़ दी गई हैं, ठीक है। VU001 इसकी वीडियोस देखना लाजमी है। और यहाँ पे देखें कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी। एक कोर्स कंटेंट कंप्लीशन है, आपको शो होता जाएगा कि कितना आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये सारे का सारा देखना ज़रूरी है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बता रहा हूँ आपको कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है फ़िलहाल तक, आज की डेट तक। तो अब आ जाएँ वापस। अगली बात है हमारी कि हमने इसके अटेंडेंस तो क्लियर हो गई, क्लासेस का भी आपको क्लियर हो गया। अब हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो हमारे पास 6 बुक्स हैं जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट के हमने कैसे कैसे डाउनलोड करने हैं। सबसे पहले जाएंगे हम होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर जब आप जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो आपने देख लेनी है मुख्तलिफ वीडियोज़ में। अब यहाँ पे आ जाएं, हम देख रहे हैं सिर्फ क्लासेस, अटेंडेंस और लेक्चर्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो हमें चाहिए EDU 301 की बुक हैंड आउट PDF में। तो क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप जाएंगे डाउनलोड फाइल्स में और यहाँ पे हमें मिल जाती है कोर्स EDU 301 हैंडआउट्स लेसन 1 to 45। एक से लेसन 45 थे, हमने देखे थे, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये 241 MB की फाइल है, क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें चाहिए दूसरी बुक EDU 402 की, हम डाउनलोड करते हैं। वो भी इसी तरह नाम को क्लिक करें आप। नाम को क्लिक करने के बाद जब आएंगे यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स में, याद रखिए बुक्स को नहीं आपने छेड़ना, यहाँ पे डाउनलोड फाइल्स के अंदर जाना है आपने। जैसे उसको क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा वहां से उसको EDU 402 हैंडआउट्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो MS वर्ड की फाइल है और एक PDF की फाइल। अब जो भी आपको सही लगती है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। PDF को मैनेज करना आसान होता है और ये डिलीट भी नहीं होता वर्ड। जो आप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको एडिट नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये फाइल सेव होती है। तो इस तरह आप डाउनलोड कर लेते हैं EDU 402 की। उम्मीद है कि ये भी आपको पता चल गया होगा कि आपने जो बुक्स हैं वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो फिर हमारी वेबसाइट है VUkhanpur.com। इसके ऊपर से हमने सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आपके PDF में। आपने क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर आते हैं आपने जाना है बुक शॉप में। बुक शॉप के अंदर हैंडआउट्स को जैसे ही क्लिक करेंगे जो पेज ओपन होगा आपको पूरी तफसील वहाँ से मिल जाएगी। आपने अपने अपने लेसन यहाँ से डाउनलोड करने, क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर, ठीक है। तो आपको बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे EDU 601 के ऊपर हमने क्लिक किया तो फाइल हमारे पास आ रही है, इसी तरह डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आपने अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करके रख लेने हैं और वीडियो के अंदर जो बताया गया है वही कुछ सारा कुछ हैंडआउट्स के अंदर होता है, ठीक है। वही सारा कुछ हैंडआउट्स के अंदर है।
और वही आपकी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले आप LMS के अंदर से ही डाउनलोड करें। अगर वहाँ से मुश्किल आ रही है तो फिर आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, मैं ये लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के, आप देख सकते हैं। ये EDU 601 डाउनलोड हो गई है, यहाँ देखें जी। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और इसी तरह ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, और यही कुछ उन्होंने EDU 601 में बताया गया होगा। अगर हम उसको चेक करना चाहें वीडियोस में क्लिक करते हैं, ये देखें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यही हमने बुक में देखा है अभी, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और यही उन्होंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो याद रखें कि अटेंडेंस का तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया है वीडियोस में, कि कोई देखना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल कहीं पे। जिन ये मैं बीएड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बीएड के इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, किसी में भी अटेंडेंस का कोई या व्यू लगने का यहाँ पे ग्रीन टिक कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, ग्रीन टिक से क्या मुराद होती है, अब देखिए यहाँ पे फिलोसफी लव ऑफ विजडम ये बताया जा रहा है, और यही कुछ इस वीडियो में है। ठीक है, इसमें समझाने की कोशिश की गई हुई है सारी की सारी। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें भी समझ आ गई होंगी कि आपने वीडियोस कैसे देखनी है, बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है। अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। अब आ जाए ज़रा कोर्स सिलेक्शन रूल्स के ऊपर। कोर्स सिलेक्शन रूल्स जो इंतहाई ज़रूरी हैं आपके लिए, यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन रूल्स मिल जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं करनी, जैसे आपको गिवन है सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपने ऐसे ही पढ़ने हैं। कोर्स सिलेक्शन रूल्स, अब इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते और उनके सेमेस्टर इंक्रीज होते जाते हैं, और स्टूडेंट कहता है कि हमें बताया नहीं गया था, यूनिवर्सिटी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। लेकिन ऐसा होता है कि वो चीज़ों को खुद नहीं पढ़ते। अब स्टूडेंट इनरोल इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द स्टडी प्रोग्राम आर गिवन प्री सिलेक्टेड कोर्सेज, यानी उनको पहले सेमेस्टर में तो प्री सिलेक्टेड हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा जी, द क्रेडिट लिमिट्स आर एज गिवन, पहले में 18 क्रेडिट आवर अलाउ हैं, यानी 6 सब्जेक्ट हैं आपके, और 6 18 हो गया, और प्लस 1 एक VU001 वो नॉन क्रेडिट होता है, यानी वो पास ही करना होता है, उसकी फीस नहीं होती है और ना ही वो कहीं शामिल होता है, लेकिन पास करना देखना उसको ज़रूरी है। फॉर सेकंड सेमेस्टर थर्ड एंड एनी एक्स्ट्रा, यानी सेकंड सेमेस्टर में और या थर्ड में आप 21 क्रेडिट आवर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए अब सेकंड चीज़, स्टूडेंट टेकिंग लेस देन द कोर्स लोड, अगर आप 6 सब्जेक्ट नहीं ले रहे तो क्या करेंगे, आपको फिर एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाएगा, और उसकी आपको फिर फीस भी पे करनी पड़ेगी, बेयर द एडिशनल कॉस्ट, फीस ज़्यादा लग जाएगी। ड्यूरिंग ए स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट में अटेम्प्ट टू इम्प्रूव डी ग्रेड, अगर डी ग्रेड वाले हैं तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं डिग्री के अंदर ही। और उसके बाद आ जाए रूल्स फॉर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब आप सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए आपके पास क्वालिफाई करने के लिए। रूल फॉर द सिलेक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आर गिवन फॉलोज, स्टूडेंट विल हैव टू सेलेक्ट 4 कोर्सेज फ्रॉम एनी वन ऑफ गिवन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। 4 किस्म की स्पेशलाइजेशन होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ माई स्टडी स्कीम में। ये फर्स्ट सेमेस्टर प्री सिलेक्टेड है, यहाँ से शुरू होती हैं ये। ICT इन एजुकेशन ये एक स्पेशलाइजेशन होगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी दूसरा है, मैनेजमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट तीसरी है, और उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये चौथी है। इस तरह इनमें से आपने एक करनी होती है, जो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सेकंड सेमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा तो तब ये आपके सामने आ जाएंगी, और आपके क्रेडिट आवर्स कम अज कम भी, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुके हों, सेकंड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन कर रहे हो, तो कम अज कम भी 5 सब्जेक्ट आपके पास हो जाने चाहिए। होंगे तो इंशाल्लाह 6 के 6 ही, लेकिन मिनिमम भी 5 सब्जेक्ट 15 क्रेडिट आवर के बनते हैं, और आपकी CGP 2.0 से कम ना हो। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर आपका पास हो गया, ऑल ओके हो गया, रिजल्ट भी आ गया, अब थर्ड सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टीचिंग प्रैक्टिस क्रेडिट आवर्स, 6 क्रेडिट आवर्स की टीचिंग प्रैक्टिस होती है, और साथ में होती है एक थीसिस होता है, रिसर्च वर्क होती है। अब थर्ड सेमेस्टर में एनरोलमेंट के लिए क्या चाहिए आपको, जब आप सेकंड सेमेस्टर पास कर चुके हो तो आपकी CGP 2.0 से कम ना हो, और आपके 36 क्रेडिट आवर कंप्लीट हो चुके हों, यानी आपने कम अज कम भी
36 क्रेडिट हावर का मतलब है कि 12 सब्जेक्ट आपके, यानी पहले में भी 6 पास, अगर 5 पास हुए तो सेकंड में 7 लें, क्योंकि 7 और 5 12 हो जाएंगे। इस तरह 12 3 36 सब्जेक्ट क्रेडिट हावर आपके पास होने चाहिए। याद रखें अगर 34 हैं आपके या 33 हैं तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा 36 पूरे करने के लिए। तो ये है, बड़े ध्यान से पढ़िए। और सेकंड सेमेस्टर में आपने क्या करना है कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करेंगे अगले सेमेस्टर में जाके, तो आपने STA 630 को मिस नहीं करना, ये लाजमी है। तो ये कोर्स सिलेक्शन रूल्स हैं, ये भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे आपको। और उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। तो होम पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़ने हैं। थर्ड वीक में आपकी जो एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, और एक चीज़ यहाँ पे कि जो ये अनाउंसमेंट्स हैं ये आपने अच्छी तरह रीड करते रहना है, क्योंकि इन टीचर्स ने जो भी आपको बताना है वो, जैसे यहाँ टीचर है मिस कुर्सिया कुलसूम, इन्होंने जो भी बताना है वो इस अनाउंसमेंट में आपको बताएंगे। आपको मैसेज या कुछ और नहीं भेजा जाएगा या कॉल नहीं की जाएगी। तो आपने अनाउंसमेंट को ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझते रहना है जो बताया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बटन नज़र आ रहा है ये है टू डू कैलेंडर है। आपने जब थर्ड वीक आपका स्टार्ट होगा, नवंबर स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपके क्विज आ जाएंगे, असाइनमेंट आ जाएंगी। वो आपको यहाँ पे क्लिक करने से सारी की सारी एक टेबल की शेप में नज़र आ जाती हैं और आपको देखना आसान हो जाता है। ग्रेड बुक में रिजल्ट आपके आएंगे, जितने भी रिजल्ट होंगे आपके, यहाँ पे आपको बताया तो 55 क्रेडिट हावर्स हैं और ये आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अकाउंट बुक है, इसमें नवंबर के शुरू में फीसेस वगैरह आपकी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। प्रोग्रेस आपको आपकी अटेंडेंस शो करता है, आप जो असाइनमेंट क्विज ETC सब कुछ जो सबमिट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आती है और वो आपको बताता जाता है कि इतने आपने देख लिए हैं, इतने असाइनमेंट किए, इतने क्विज किए, वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं नंबर्स वाली। लेक्चर शेड्यूल को आपने छोड़ देना है, आपने अपने लेक्चर्स वीकली कंप्लीट करते जाना है और इसको आप छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें। ईमेल्स मैं बता चुका हूँ, ये आपने अपने मोबाइल में लगा लेनी है। ये फर्स्ट टाइम आपको आपके ईमेल आईडी में आपके यूनिवर्सिटी भेजी जाती है, साथ ही जो मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है और ईमेल में भी बताया जाता है कि ये स्टूडेंट ईमेल है और ये VULMS पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, तो वो मेल भी लगा लेनी है आपने। नोट्स एक डायरी है डिजिटल, आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर सेव कर सकते हैं आपकी याद आने के लिए। स्टडी स्कीम में आप देख सकते हैं कि आपने बीएड में रहते हुए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सारे के सारे पेंडिंग शो हो रहे हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। स्टडीज कोर्सेज में जब आप सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं तो इस बॉक्स में आते जाते हैं जो आपने यहाँ पे पढ़ लिए हुए हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब है कि कोई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ा गया। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी से आपको काम होते हैं। अभी फ़िलहाल इनमें से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का ऑप्शन ओपन है, इसमें अप्लाई करें आप और फॉर्म फिल करें। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, ये आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की, ठीक है। ये अप्लाई करें और उसके बाद आ जाएं वापस। कोर्स सिलेक्शन फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स सिलेक्शन करने की, बीएड वालों को प्री सिलेक्टेड कोर्सेज हैं आपके। और उसके बाद कोविड वैक्सीन हैं, कंटेक्ट अस है, हेल्प है और कुछ नहीं है। बाकी उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो कोई भी मसला हो, सबसे पहले तो आपको अपना LMS अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। हर चीज़ को ओपन करके देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से ज़रूरत पड़े और आपको पता ही ना हो कि वो फंक्शन कहाँ पे है। हर चीज़ को अच्छी तरह देखें तसल्ली से, एक एक ऑप्शन को ओपन करके, ठीक है। तो जितना आप LMS को अच्छी तरह समझ लेंगे उतना ही आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, इस LMS को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। तो आखिर में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट्स लाजमी किया करें, लाइक किया करें, दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाएँ, ये सारी हमारी कोशिश, क्योंकि अच्छी बात है। हम एक एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो एक दूसरे तक ये चीज़ें पहुँचती जाएंगी और सबको ही फ़ायदा होता जाएगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो आज मज़ीद अपलोड करूँगा। मैं कंटिन्यूसली आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।